हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल अशोक जांगड़ केमिस्ट्री गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज की जो क्लास है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री हम लेने जा रहे हैं और ये हाइड्रोकार्बन पर है। हाइड्रोकार्बन क्या है, थोड़ा सा जनरल आइडिया है, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते ये पता लगता है कि जनरल आइडिया भी ज़रूरी है, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम जानकारी होती है। कभी कभी हम पूछ नहीं पाते हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती रहती है। तो देखते हैं, चलें आज की क्लास लें। हाइड्रोकार्बन HC, H मीन्स हाइड्रोजन हो गया और C मीन्स कार्बन। तो हाइड्रोजन तथा कार्बन युक्त जो कंपाउंड्स हैं, यौगिक हैं, उनको हम HC या हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये आप ज़्यादा कुछ इसमें करने को नहीं है। हाइड्रोजन तथा कार्बन युक्त कंपाउंड्स क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? हाइड्रोकार्बन को 2 टाइप्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला है फर्स्ट सैचुरेट हाइड्रोकार्बन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला क्या है, फर्स्ट क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अंग्रेजी में बोले तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसको देखो, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन में आता है। किस में आता है? एल्केन। एल्केन में कार्बन और कार्बन के बिटवीन क्या होता है, कार्बन और कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के मध्य कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। सेकंड बात करें हम, सेकंड टाइप की बात करें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और हिंदी इसका हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये देखो 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिए गए हैं। एक तो एल्कीन और सेकंड हो जाएगा एल्काइन। तो इस तरह से आज का हमारा सफ़र ये है। हाइड्रोकार्बन हम लेते हैं, फर्स्ट लेते हैं एल्केन। तो एल्केन के बारे में बात करें, एल्केन, हाँ तो एल्केन एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पहला प्रकार मान सकते हैं, या फर्स्ट होता है हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट टाइप, यूँ कह सकते हैं हम। एल्केन की जो थीम है वो डिपेंड करती है, इसको हम कह सकते हैं C सिंगल बॉन्ड C। इसको देख लो, तो क्या लिख सकते हैं हम? सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, क्या हो जाएगा? कार्बन तथा कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड। फर्स्ट जो मोस्ट रिक्वायरमेंट, इसकी जो सिचुएशन है, शर्त है, कंडीशन है, वो कौन सी होगी? सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन। ओके, ये एल्केन की मेन जो कंडीशन है, मेन शर्त है। अब देखिए एल्केन का फॉर्मूला क्या है, हम जनरल ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आइडिया ले रहे हैं। फॉर्मूला, इसका सूत्र क्या हो जाएगा भाई? सूत्र हो जाएगा CnH2n+2। इसका फॉर्मूला है एल्केन का। एल्केन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। अब देखिए यहाँ पर व्हाट इज एन, एन क्या है यहाँ पर? एन है नंबर्स, एन क्या है? नंबर्स हैं। यदि हम यहाँ पर एन नंबर्स हैं, C यहाँ कार्बन है और H हाइड्रोजन है जो आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर यदि हम n बराबर लें, यदि n लेते हैं हम, यदि 1, इसका मतलब बिल्कुल नहीं समझे कि भाई 1 नंबर कार्बन के पास यदि कोई भी सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, लेकिन उसको भी हम एल्केन में काउंट करने वाले हैं। n यदि 1 है तो हम देखो इसमें पुटअप करते हैं मान, C के स्थान पर C लिखें, n के स्थान पर 1 लिख दें, और H 2 और n कितना है? 1+2। कितना आया भाई इसको? C1H 2 × 2 C1H4। इसे हम कह सकते हैं
CH4, क्या हो सकता है? CH4। CH4 को बोलते हैं मीथेन, CH4 को बोलते हैं मीथेन। ठीक है। अब यदि n बराबर हो 2, देखो ये फॉर्मूला के हिसाब से n बराबर 2 है तो क्या हो जाएगा? C, फॉर्मूला में पुटअप करें, C n का मतलब 2, H 2 और n का मतलब भाई 2 तो संख्या है ही है, n को रिप्लेस करना है, n जहाँ भी दिखाई दे रहा हमें वहाँ पर हमें 2 पुटअप कर देना है। तो 2 + 2 क्या हो जाएगा? देखिए इसको, C2 2 × 2 कितना हो? 4 हो गया, 4 में 2 ऐड किया तो कितना आ गया? C2H6। अब इसको थोड़ा स्ट्रक्चर में देख लें हम। C2H6 देखो कितने कार्बन है? हाउ मैनी कार्बन्स? 2 कार्बन हैं, तो 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितनी है? 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर इस कार्बन के साथ और 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, इस तरह हो जाएगा। तो देखो सिंगल बॉन्ड आ रहा है नहीं यार भाई, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर है, एल्केन है। अब आप ये कहेंगे साहब मेथेन में तो कोई कार्बन एक ही है, कार्बन कार्बन मध्य में सिंगल बॉन्ड कैसे आएगा? लेकिन आप ध्यान देना मेथेन को एल्केन में ही काउंट किया जाता है। अब इसमें कितने कार्बन हो गए? 2 कार्बन हो गए, 2 के लिए 8 और एन, नाम इसका हो जाएगा एथेन। क्या नाम हो जाएगा? इथेन हो जाएगा। ये तो हम बात कर रहे हैं एल्केन के बारे में, हम जानकारी ले रहे हैं। तो एल्केन में कार्बन और कार्बन के मध्य में कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, ध्यान देना। एथेन में कार्बन और कार्बन के मध्य कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है एथेन में कार्बन और कार्बन के बिटवीन। इस बात को हम नोटिस कर लें, उसे हम एल्केन कहते हैं। तो ये बात समझ में आई? समझ में आई तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यार समझ में आ रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर करो, सब्सक्राइब भी कर देना। मिटा देता हूँ इसको। हाँ भाई, अब इसके बाद हम इसका नोमेनक्लेचर देखें, थोड़ा सा नोमेनक्लेचर के बारे में हम इसके बारे में बात करें। नामकरण, एल्केन का नामकरण हम देखें। आईपीसी नामकरण की बात कर लेते हैं। एल्केन और यहाँ पर नोमेनक्लेचर। नामकरण, नामकरण से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एक गिनती सीख लेते हैं। देखो इधर तो कार्बन लिख देते हैं, कार्बन नंबर, कार्बन नंबर, और यह कार्बन नंबर के पास हम लिख देते हैं कार्बन नंबर कितने, यदि C1 है तो इसको आईपीसी में क्या लिखेंगे? आईपीसी टर्म में हम क्या लिखने वाले हैं? C1 को हम लिखते हैं मेथ। क्या लिखते हैं? METH। क्या लिखते हैं? मेथ। और C2 यदि कार्बन 2 है तो क्या लिखेंगे हम? एथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत ही काम वाली चीज़ है, इनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। C2 को हम बोलें ATH, एथ। और C3 को वही, C3 को बोलेंगे हम प्रोप, PROP। क्या बोलेंगे? प्रोप। C4 को बोलते हैं ब्यूट, C4 को ब्यूट बोलते हैं। C5 को क्या बोलेंगे भाई? पेंट बोलते हैं, PENT, पेंट। C6 को हेक्स, क्या कहते हैं? हेक्स कहते हैं। और C7 को क्या बोलेंगे? हेप्ट, C7 को बोलते हैं हेप्ट। C8 को क्या बोलते हैं? C8 को बोलते हैं ऑक्ट।
और अब बच रहा भाई C9। C9 को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉन बोलते हैं। तो बजा देते हैं डेक, तो C10 को बोलते हैं डेक, DEC डेक बोलते हैं। ये काउंटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, इनके बिना हम IPC नाम नहीं लिख सकते हैं, इस बात को हम नोटिस कर लेना। C1 को METH मेथ बोलते हैं, C2 को ETH एथ बोलते हैं, C3 को PROP प्रॉप बोलते हैं, C4 को ब्यूटी बट नहीं कहेंगे, यहाँ पर ब्यूट बोलेंगे, और C5 को PENT पेंट बोलते हैं, और C6 को हेक्स बोलते हैं, और C7 को हेप्ट कहते हैं, और C8 को ऑक्ट कहते हैं भाई, और C9 को यहाँ पर नॉन कहते हैं, C10 को डेक कहते हैं। इस आधार पर हम देख लें, ये हमारे पास लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एल्केन के नामकरण में देखो, एल्केन का नाम IPC नाम लिखते समय अनुलग्न का मतलब सफिक्स, अनुलग्न में सफिक्स ANE एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं भाई, सफिक्स एन लगाते हैं। एल्केन का नामकरण करते समय सफिक्स क्या लगाएंगे, एन लगाते हैं। तो अब एग्जांपल देख लेते हैं हम। यदि कोई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, देखो CH4 है, तो क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, एक कार्बन है, और एल्केन का प्रीफिक्स सफिक्स क्या है, एन, तो हो जाएगा नाम मेथेन या मीथेन। एग्जाम्पल हम सेकंड देखें। कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड होता है, वो एल्केन होता है। तो यहाँ पर देखें CH3 और CH3, कार्बन और कार्बन के मध्य में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। कितने कार्बन है, दो कार्बन है, 2 कार्बन्स हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, एथ, क्या लगाते हैं, ETH एथ, और इसका अनुलग्न क्या लगा देंगे, सफिक्स क्या लगा देंगे, ETHANE, क्या हो जाएगा नाम इसका, ETHANE, एथेन इसका नाम हो जाएगा, एथेन इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका, एथेन नाम हो जाएगा। यदि हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, चलो C1 2 3 4, कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन लिख दिए मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर देखो 3 2 2 और 3, कितने कार्बन है यहाँ पर, 4 के लिए क्या लगाते हैं, 4 के लिए यूज करते हैं बस BUT ब्यूट, और अनुलग्न क्या लगाते हैं, एन, 4 के लिए ब्यूट लगाए ना भाई, तो एन, तो क्या हो जाएगा नाम, ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्यूटेन। क्लियर हुई बात यहाँ पर, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम मुझे कमेंट कर सकते हैं आप। मिटा दो इसको। हाँ, ये तो अभी थोड़ा जनरल आइडिया चल रहा है। हाँ भाई, अब हम बात कर रहे हैं 1 2 एल्किल क्या है। अब एल्किल के बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। एल्किल, क्योंकि एल्किल के बिना भी हम नाम नहीं कर सकते। एल्किल, एल्केन के नामकरण हम पढ़ रहे हैं। एल्किल क्या है, एल्किल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एल्किल में देखिए, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत इजी सीख जाएंगे आप। एल्किल में देखो आप,
ALKANE, एल्केन। एल्केन गौर करना भाई यहाँ पर, एल्केन माइनस H, ये बात बहुत इजी हो जाएगी। माइनस H तो माइनस ANE, माइनस H तो माइनस ANE। ध्यान देना, एल्केन तो ANE माइनस हो रहा है, और फिर क्या ऐड कर देते हैं हम, प्लस बाई एल, प्लस बाई एल। तो गौर करना, ALK, और हम उसी कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ पर लिख रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ALKANE, एल्केन माइनस H, एक H जाता है तो क्या चला जाएगा, माइनस ANE हो जाएगा। क्या प्लस हुआ, बाई एल। तो हम कह सकते हैं किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन का निष्कासन हो जाए, रिमूव ऑफ वन हाइड्रोजन। आफ्टर द रिमूव ऑफ वन हाइड्रोजन जो स्पीसीज फॉर्मेशन होता है, जो स्पीसीज बनती है, उसे हम एल्किल कहते हैं। इसे क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ भाई देखो, एल्किल एक हम एग्जांपल लेते हैं CH4 एल्किल के बारे में। तो METHANE, मीथेन। भाई क्या नाम, मीथेन है, मीथेन माइनस H तो क्या हो जाएगा, माइनस AN। स्पेलिंग से सारा क्लियर हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस बाई एल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, CH4। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन की कमी आ गई है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर रिमूव हो चुका है, तो METHANE। तो क्या हो जाएगा, METH, वो की वही रहेगा, लेकिन ANE रिप्लेस हो जाएगा, ANE रिप्लेस्ड बाई एल। तो क्या हो जाएगा, ये मेथिल हो जाएगा बॉस। क्या लिख दिया, मेथिल लिख दिया। क्लियर हुई बात। तो किसी एल्केन से जब हाइड्रोजन का निष्कासन हो जाए, रिमूव हो जाए, तो बनने वाली स्पीशीज क्या कहलाती है, एल्किल कहलाती है। बनने वाले क्या कहलाता है, एल्किल कहलाता है। एल्केन से H का निष्कासन हुआ, इसके साथ ANE निकल गया, और क्या बना, ALK, और ANE निकला, बाई एल जोड़ दिया। बहुत ही सीधा है, बहुत ही आसान है, आप करके देखिए बस। मेथेन मेथिल में कन्वर्ट हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चलो। C2H6, C2H6 को बोलते हैं अपन, क्या बोला, C2H6, दो कार्बन के लिए ETH और ANE, एथेन हो जाएगा, एथेन माइनस H तो माइनस ANE तो प्लस बाई एल। क्या हो जाएगा, C2H6 है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5। एक हाइड्रोजन कम है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम हो गई तो बाई एल आ जाएगा। तो ETH, ANE हटा, ANE निष्कासित हुआ, ANE रिमूव हुआ, कौन सा ऐड हुआ, बाई एल, तो हो जाएगा एथिल। क्या हो गया भाई, एथिल हो गया। क्या हो गया, एथिल हो गया। तो एल्केन के बारे में जानकारी अच्छी लगी। एल्केन के बारे में कैसा लगा। अभी हम एल्केन के बारे में IPC नोमेनक्लेचर और भी श्रृंखला आगे बढ़ाएंगे। अगले वीडियो में IPC पूरा पढ़ाने वाला हूँ। तब तक लिए नमस्ते, ऑल द बेस्ट।